अस्सलामुअलैकुम। ये एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन्फो में ये आप देख रहे हैं थंबनेल मैंने बनाया हुआ है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि थंबनेल किस तरह बनाया जाता है। थंबनेल में कभी भी कॉपीराइट इमेजेस न डालें। कोशिश करें कि सिंपल सादा जो है उसमें कलर इस्तेमाल करें और सादा टेक्स्ट इस्तेमाल करें, और अगर पिक्चर डालनी भी है तो वो भी बग़ैर कॉपीराइट वाले डाल दें, रॉयल्टी फ्री। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए 1280 में इसकी वेट दे रहा हूँ और 720 में इसकी हाइट दे रहा हूँ और इसको मैं कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप मोबाइल से भी बना सकते हो, आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। देखिए यहाँ पे मैं कलर मुंतखब कर रहा हूँ। आप कलर के बजाय बैकग्राउंड में आप कोई तस्वीर भी दे सकते हो जो रॉयल्टी फ्री हो। यहाँ पर मैंने ग्रे कलर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ तो जो टेक्स्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, टेक्स्ट तो एक आप ऐसी भी बना सकते हो, लेकिन आप एक फोटोशॉप से भी बना सकते हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट हटा गया, ये टेक्स्ट आ गया, और इसके बाद मैं एक और जो मेरा टेक्स्ट है वो भी डाल दे रहा हूँ। मैं इमेजेस नहीं डाल रहा अभी, क्योंकि इमेजेस जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ। तो यहाँ पे जो मैं इमेज की सूरत में मैंने सेव किया हुआ है पीएनजी इमेज में, वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने ये लिया था, ये रॉयल्टी फ्री है, ठीक है ना। तो इसको आप रोटेट कर सकते हो, इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो। आप अपने कलर से, अपने हिसाब से जो है वो कलर डाल सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है। 1280 हमने इसकी वेट ली और हाइट हमने 720 ली। यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट जो है, जो नज़र आ रहा है, ये इस सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब है कि अगर आप टेक्स्ट एरिया में जाएं, देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया खोला, तो यहाँ पे मैं जो टाइप करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी मुंतखब कर सकते हैं, कलर भी, और बोल्ड या दूसरा अलाइनमेंट भी का आप मुंतखब कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ बैकग्राउंड भी, लेकिन यहाँ पे मैं इसको नहीं ले रहा, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये फोटोशॉप से किस तरह बनाते हैं, ये फोटोशॉप में भी आपने जो है ना, जो टेक्स्ट आपको चाहिए जितना वो आप ले सकते हो, लेकिन मैं 1280 720 ले लेता हूँ। कोशिश करें कि इतना ज़्यादा ना लें, क्योंकि वो फिर वो हैवी हो जाता है। तो जितनी विड्थ है वो लें, और हाइट जो है वो 720 के बजाय, अगर आपका टेक्स्ट कम है जैसे 150 है, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखें हमेशा, ठीक है ना। तो कलर वाला ना रखें, क्योंकि फिर वहाँ पे मसला हो जाता है। तो यहाँ पे आके देखें, मैं ये टेक्स्ट टूल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। ऊपर आप जो है इसका फ़ॉन्ट वग़ैरह, बोल्ड, इटालिक वग़ैरह और कलर सारा कुछ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं कलर इसका चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसका जो है वो कलर मैंने रखना है, ब्लू मैंने रखना है। तो मैं इसका ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एरो का निशान लेके इसको मूव करता हूँ, ठीक है। मूव टूल लेके मैं इसको मूव करता हूँ। ये तो हो गया टेक्स्ट। अब इसको मैं देता हूँ ये बॉर्डर, ये जो आउटलाइन है, ये मैं इसको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो जगह खाली है वहाँ पे। तो ये कि मैं ये देखें, यहाँ पे आप जो है वो सारा कुछ इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखें, साइज़ भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं स्ट्रोक्स में जाता हूँ, और यहाँ स्ट्रोक्स में मैं ब्लैक के बजाय वाइट लेता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रे बैकग्राउंड लिया हुआ है। तो मैं वाइट इस पर अच्छा लगेगा, तो मैं वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाइट मैंने ले लिया, और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। इसको आप पीएनजी फ़ाइल में जो है हमेशा सेव कर लिया करें। अगर बैकग्राउंड भी पीएनजी हो तो फिर पीएनजी में आप सेव कर लिया करें। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेता हूँ ट्यूट के नाम से, ताकि मुझे फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मैंने कर लिया। अब यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे मैं ये डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टी टाइप कर देता हूँ।
तो उससे मुझे टी वाले सारे जो, ये एक इजी तरीका है कि आप टी वाले जो भी आप करना चाहो उसका पहला हर्फ वो कर दो आप। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो ये मैंने नीचे इसकी अलाइनमेंट मैंने कर दी, ठीक है ना, सही है। अब इसको जो है आपने सेव करना है, तो इसको आप JPG में सेव कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि PNG में आप सेव करो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थंबनेल बन जाता है, और आप इसको अपने वीडियोस पे लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे अलाइनमेंट सही नहीं था, अभी भी ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैंने सरसरी सा बना दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ईहाव इन्फो के नाम से, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।